रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवा में सन्नाटा था। चांदपुर गांव के बाहर फैला था काला वन, ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे वहां दो आत्माएं रहती हैं, देव और सोसर, जो कभी इंसान थे पर एक श्राप के कारण उस जंगल में कैद हो गए थे। गांव के 5 दोस्त आदित्य, नेहा, तन्वी, सौरभ और राघव हमेशा इस जंगल के रहस्य के बारे में बातें किया करते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे सच जानकर रहेंगे। सबने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल उठाया और बिना किसी को बताए निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी पड़ने लगी। पेड़ों की डालियां टकरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक राघव को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। राघव, पीछे मत देखो। सबने टॉर्च घुमाई, मगर पीछे कुछ नहीं था, बस एक सूखा पेड़ जिसके तने पर 2 चमकती आंखें दिखाई दीं। तभी धुएं का एक गुब्बार उठा और उस धुएं से एक सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति उभरी, लंबे बाल, बिना आंखों वाला चेहरा। उसने भारी आवाज में कहा, मैं देव हूँ, क्यों आए हो मेरे श्रापित वन में? नेहा डर के मारे कांप गई, मगर तन्वी ने हिम्मत दिखाई। हम सच्चाई जानने आए हैं। देव ने ठंडी सांस छोड़ी और कहा, तो जानो, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। अचानक जमीन कांपने लगी और दूसरी आत्मा प्रकट हुई, सोसर। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। उसने कहा, देव, इनसे खेलते हैं। बहुत दिनों बाद मेहमान आए हैं। 5 दोस्तों की टॉर्च बुझ गई। अंधेरा गहरा हो गया। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तुम दोनों को ये श्राप किसने दिया? देव ने कहा, हम दोनों इस जंगल के रक्षक थे, लेकिन एक लालची राजा ने यहाँ अपना खजाना छिपाया और हमें धोखा देकर मार डाला। अब हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कोई इंसान उस खजाने को मंदिर में जाकर अर्पित न कर दे। सौरभ ने हैरान होकर पूछा, मतलब खजाना सच में है? सोसर की हंसी गूंजी, हाँ, लेकिन जो लालच करेगा वो हमेशा के लिए यहीं रहेगा। 5 दोस्तों ने खजाने की खोज शुरू की। घने पेड़ों के बीच एक पुराना पत्थर का पेड़ था, जिसकी जड़ों के नीचे मिट्टी में उन्हें कुछ कठोर महसूस हुआ। उन्होंने खोदा तो एक पुरानी पत्थर की पेटी मिली। जैसे ही वो खोली गई, उसमें सोने के सिक्के और एक लकड़ी की तख्ती रखी थी, जिस पर लिखा था, सच्चा इंसान वही जो डर के बावजूद नेक काम करे। राघव ने वह खजाना पास के मंदिर में जाकर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जंगल में अचानक उजाला फैल गया। पहली बार वहां सुबह की रोशनी आई। देव और सोसर की आत्माएं मुस्कुराईं और धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गईं। अब काला वन फिर से शांत वन बन गया। 5